एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम भक्ति है और मैं मेरे चैनल पे एक्रेलिक ट्यूटोरियल्स और DIYs के वीडियोस डालती हूँ। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बेल प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपने टाइटल में देखा होगा कि आज हम करने वाले हैं टिश्यू पेपर पेंटिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, आज हम करने वाले हैं टिश्यू पेपर पेंटिंग। और मैंने ना इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया है, तो हम करने वाले हैं टिश्यू पेपर पेंटिंग विथ बोहो आर्ट। ये ना बहुत ही ब्यूटीफुल है और इससे बहुत ही ब्यूटीफुल वॉल डेकोर बनता है। और फ्रेंड्स, अगर आप ये आर्ट रिक्रिएट करते हो तो प्लीज शेयर विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कैनवास पैनल यूज़ कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैं इस पर कुछ पेंटिंग कर चुकी हूँ और मैं रीयूज़ कर रही हूँ, तो मैंने इस पर कुछ जेसो अप्लाई किया है। तो आप यहाँ पर कार्डबोर्ड का या किसी वुडन सरफेस का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब इस कैनवास पैनल पे मैं डिज़ाइन बना लूँगी और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने नॉर्मल पेंसिल का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रही हूँ। तो अगर आपके पास कोई सर्कुलर थिंग है तो उससे भी आप ये सर्कल बना सकते हो। तो यहाँ पर हम बोहो आर्ट बना रहे हैं। तो बोहो आर्ट में बहुत लिमिटेड कलर्स यूज़ होते हैं और डिज़ाइन भी बहुत सिंपल होता है, उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं होते हैं। और क्योंकि हम टिश्यू पेंटिंग कर रहे हैं और मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिज़ाइन नहीं लेना था। तो यहाँ पर मैंने लिया है टिश्यू पेपर, जो हम किसी भी टाइप का टिश्यू पेपर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किचन टॉवल लिया है और यहाँ पर मैं एक बॉल में थोड़ा सा पानी लूँगी। अब इस टिश्यू पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इस पानी में सोक करूँगी। तो इस पूरे आर्ट को बनाने के लिए मुझे 3 से 4 टिश्यू पेपर लगे थे। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पूरे 3 से 4 टिश्यू पेपर हमें एक साथ सोक करने हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे नेक्स्ट स्टेप आएगा तो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे हमें ये टिश्यू पेपर जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए इस पानी में सोक करने हैं। तो यहाँ पर अपने टिश्यू पेपर जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए पानी में सोक हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसका पानी निकाल के इसे बाहर निकाल दूँगी। तो यहाँ पे ये सारे टिश्यू पेपर के जो टुकड़े हैं वो हम पानी से निकालने के बाद इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे और मिक्सी में हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो इस पेपर्स के एकदम छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो ये टिश्यू पेपर के टुकड़े मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं और ये ग्राइंड करने के लिए हमें इसकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए और इसीलिए हम 3 से 4 टिश्यू पेपर लेंगे। और सारे टिश्यू पेपर्स एक साथ ग्राइंड करने से सारे टिश्यू पेपर्स की कंसिस्टेंसी भी एक जैसी रहेगी। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लू। तो यहाँ पर आप किसी भी टाइप का ग्लू यूज़ कर सकते हो। तो ये ग्लू जो है वो हमें इस टिश्यू पेपर में मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैं ये ग्लू इस टिश्यू पेपर्स में मिक्स कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रपोर्शन नहीं लिया है, बस अंदाजे से थोड़ा सा ग्लू इसमें मिक्स कर दिया है। तो ग्लू अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे कलर्स मिक्स करूँगी जो भी हमें पेंटिंग के लिए चाहिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़े वाटरी जो कलर होते हैं वो ट्राई किए, लेकिन उससे अच्छे कलर्स नहीं दिखते हैं और इफ़ेक्ट भी अच्छे से नहीं आ रहा था। तो हमें थोड़े थिक जो पेस्ट टाइप के कलर्स होते हैं वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं जो पेंटिंग की नाइफ़ है उससे ये अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे आप कोई स्टिक भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें ये कलर अच्छे से इस वो टिश्यू पेपर में मिक्स करना है। तो इस कलर से इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट मिक्स कर दिया है इस कलर्स में, लेकिन उसका मैंने वीडियो फुटेज नहीं लिया है तो वो इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें मैंने जो थिक वाले जो कलर्स होते हैं वो अभी ऐड कर दिए हैं। और वैसे यहाँ पर हम एक्रेलिक कलर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो कलर्स अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो लीव्स है उसको ब्लैक कलर से पेंट करेंगे। तो इसीलिए हमने पहले ब्लैक कलर के जो टिश्यू पेपर है वो बनाए हैं। तो यहाँ पर मैं ये ट्वीज़र यूज़ करूँगी टिश्यू पेपर को लिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये टिश्यू पेपर्स लिए हैं और ये ट्वीज़र के हेल्प से अब मैं पेंट करूँगी। तो इस लीफ शेप के अंदर अब हमें ये जो टिश्यू पेपर का जो पेस्ट किया है वो हमें अच्छे से प्लेस करना है। तो हमें इस बॉर्डर के अंदर अच्छे से उसे प्लेस करना है। तो इनिशियली मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था ये समझने के लिए कि ये टिश्यू पेपर अच्छे से कैसे प्लेस होते हैं, और जैसे मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई तो मैंने ये फटाफट फिर कंप्लीट कर दिया। अगर टिश्यू पेपर बॉर्डर के थोड़े बाहर भी जाते हैं तो हमें इस ट्वीज़र के हेल्प से उसे अच्छे से इस बॉर्डर के अंदर उसे सेट करना है। तो हमें ये ट्वीज़र के हेल्प से अच्छे से उसके ऊपर प्रेस करना है, तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। क्योंकि इसमें ग्लू है तो हमें कुछ अलग ग्लू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप इस कैनवास पैनल को स्टिक हो जाएगा।
क्योंकि ये लीव की डिज़ाइन जो है वो थोड़ी स्मॉल है, तो यहाँ पर टिश्यू का जो ये पेस्ट है ये रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाकी के कलर्स फिलअप करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो हमें इस लीव्स को अच्छे से कलर करना है, जिसमें हमें अच्छे से ये टिश्यू पेपर प्लेस करने हैं। तो जैसे मैंने ये ब्लैक पार्ट कंप्लीट किया तो मुझे लगा कि शायद ये आर्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और इसे करने में इतना मज़ा नहीं आ रहा है, वो इतना अच्छा भी नहीं दिख रहा है। तो लेकिन मैंने सोचा कि अब स्टार्ट किया है तो मैं आगे तक उसको फिनिश करूँगी और फिर देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो कंप्लीट होने लग गया तो ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था और मुझे करने में भी फिर मज़ा आने लग गया। तो किसी भी आर्ट में यही होता है कि जैसे इनिशियल स्टेज में इतना ब्यूटीफुल नहीं दिख के आता है, तो जैसे जैसे हम उसे कंप्लीट करते हैं तो टुवर्ड्स द एंड हमें वो अच्छे से दिखने लगता है और उसकी ब्यूटी भी दिखाई देती है। तो हमें यहाँ पे यही याद रखना है कि इनिशियल स्टेजेस में आर्ट को कभी जज नहीं करना है, हमें उसे कंप्लीट करना है और टुवर्ड्स द एंड वो किसी भी टाइप का आर्ट हो वो ब्यूटीफुल ही लगने वाला है। अब यहाँ पर ये सारे लीव्स पेंट करके ऑलमोस्ट रेडी है, तो अब हम नेक्स्ट कलर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट कलर जो है वो मैंने लिया है रॉ सियाना और उसमें थोड़ा सा ऑरेंज भी मिक्स किया है। तो यहाँ पर मैंने पहले रॉ सियाना मिक्स कर लिया था और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स किया, तो ये मिक्सिंग ना इतना अच्छा नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई दो कलर्स मिक्स करने हैं तो उसे आप पहले मिक्स कर लीजिए और फिर वो टिश्यू पेपर में मिक्स कीजिए। अब यहाँ पर कलर्स और ग्लू मिक्स करके ये टिश्यू पेपर का जो ऑरेंज शेड है वो रेडी है। अब मैं वो इस सर्कल के अंदर प्लेस कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ ट्वीज़र। अब ये जो सर्कुलर शेप है वो इस लीव्स के डिज़ाइन से थोड़ा बड़ा था, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ये टिश्यू पेपर प्लेस कर दिया और बहुत ये इजीली हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है कि यहाँ पर हमें ये टिश्यू पेपर्स प्लेस करने हैं और ये ट्वीज़र के हेल्प से हमें थोड़ा थोड़ा उस पर डैब करना है, तो उससे ना ये टिश्यू पेपर अच्छे से स्प्रेड हो जाएंगे और उसको एक अच्छा सा टेक्स्चर भी आएगा, तो ये फिर बहुत ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट देता है। अगर आपके पास ट्वीज़र अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप टूथपिक या कोई स्टिक उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ट्वीज़र से ये काम बहुत इजीली हो जाता है। तो क्योंकि मैं ये आर्ट फर्स्ट टाइम कर रही थी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा छोटा सरफेस यूज़ किया है। इस कैनवास पैनल का साइज़ है 5x7। तो मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि जब भी मैं कोई आर्ट फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो उसको मैं एकदम छोटे सरफेस पे ट्राई करती हूँ, और जब फर्स्ट आर्ट होता है तो मैं एकदम सिंपल वाला डिज़ाइन लेती हूँ। तो अगर हम वो आर्ट करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाता है, और जैसे वो एक सिंपल डिज़ाइन अब हम बना सकते हैं तो एक कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा डिटेल वाला जो डिज़ाइन है वो बनाने के लिए भी कॉन्फिडेंस आता है और हमें प्रोसेस का भी थोड़ा सा अंदाज़ा रहता है। तो इसीलिए हमेशा मैं ये ट्राई करती हूँ कि जब भी मैं कुछ आर्ट करूँ और वो मैं अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो वो मैं एकदम छोटे सरफेस पे पहले ट्राई करती हूँ और एकदम जो सिंपल डिज़ाइन होता है उस पर मैं ट्राई करती हूँ। अब यहाँ पर ये सर्कुलर शेप ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो ये शेप कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट कलर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने अब तक प्रोसेस फॉलो किया है तो वैसे ही हम यहाँ पर प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑरेंजिश रॉ सियाना कलर जो है वो यूज़ किया है, थोड़ा सा डार्क ऑरेंज शेड में जाता है, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो नीचे वाली बॉर्डर है वो इस कलर से कवर कर लूँगी। तो यहाँ पर नीचे की जो बॉर्डर है वो अब ऑलमोस्ट रेडी है। तो ये जो पार्ट है वो मैंने कल किया था और आज मैं ये नेक्स्ट पार्ट करूँगी। तो अब ये ना अच्छे से ड्राई हो गया है, उसको ऑलमोस्ट 1 डे लगता है इस आर्ट फॉर्म को ड्राई होने के लिए। अब यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर इस टिश्यू पेपर में मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं ग्रीन कलर के टिश्यूज़ प्लेस करूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी जगह है तो वहाँ पे हमें अच्छे से ये ग्रीन पेपर प्लेस करने हैं। तो यहाँ पर ग्रीन कलर से कलरिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ा सा येलो लाइट शेड लेंगे जो ऊपर के साइड में हम स्टिक करेंगे। अब लाइट येलो के बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लाइट ऑरेंज शेड। तो यहाँ पर ये पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो मैंने यहाँ पर ये पेंटिंग जो है वो अच्छे से ड्राई होने दिया है, और ड्राई होने के बाद मैंने एक फ्रेम में उसे लगाया है और इसका जो फाइनल लुक है वो ऐसा है।